नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ के भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान में पर्पल फेस्ट 2025 का भव्य आयोजन हुआ है। यह उत्सव दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण समर्पित कर रहा है और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि बैंगनी रंग यानी कि जो पर्पल कलर है, समानता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दिव्यांग कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी है, जबकि 11 स्टॉल पर हस्तशिल्प और सहायक उपकरण भी प्रदर्शित हुए। सहारनपुर में शहीद भगत सिंह पर अनुचित टिप्पणी कर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद विवादों में घिर गए हैं। विवाद बढ़ने के बाद इमरान मसूद शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणपाल सिंह संधू के घर भी पहुंचे हैं और अपना पक्ष उन्होंने रखा। मुलाकात के बाद किरणपाल सिंह संधू ने कहा कि शहीद भगत सिंह की तुलना हमास जैसे आतंकी संगठन से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमास निर्दोष का कातिल है। हालांकि उन्होंने सांसद का पक्ष जानने के बाद सभी से मामले को समाप्त करने की अपील भी की है। कि जिस तरह हमास अपने देश के लिए संघर्ष कर रहा है, फिलिस्तीनियों के लिए, भगत सिंह ने भी उसी तरह किया था। जबकि शहीद भगत सिंह का हमास के साथ कोई तुलना हो ही नहीं सकती और हमास के संघर्ष को जस्टिफाई करने के लिए उनका नाम लेने की जरूरत नहीं थी। तो इमरान मसूद जी से पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता, और इसी बात की सफाई देने के लिए वो यहां आए थे। शहीद भगत सिंह और उनके साथी मानव जीवन को बहुत पवित्र मानते थे और उन्होंने जो भी काम किए उसमें किसी व्यक्ति का खून बहाने से वो उन्होंने गुरेज किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग ने मुहिम छेड़ी है, देश के लोग, प्रदेश के लोग चाहते हैं जो वास्तव में मतदाता हैं, जिनको मतदान का अधिकार है, वही लोग मतदान करें। जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे लोगों से मतदान कराना चाहते हैं जिनको मतदान का अधिकार नहीं है। वो एन केन प्रकारेण घुसपैठिए बन करके देश में, प्रदेश में बस गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना भारत निर्वाचन आयोग ने बेहतर निर्णय लिया है। हम सबसे साथ ही प्रदेश के लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव जी को देश के, प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया को देश की राजनीति का इतिहास पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय सेवक संघ ने अपने स्थापना काल से देश और दुनिया का सर्वोच्च संगठन बनकर के खड़ा हुआ है कार्यकर्ताओं के दृष्टि से। आज मुझे कहने में गर्व हासिल है कि राष्ट्रीय सेवक संघ केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसके अलावा आरएसएस ने राष्ट्रवाद के प्रेम को जन जन में पहुंचाने का काम किया है। और चित्रकूट में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। मऊ तहसील के खुजरिया कला गांव में खेत में पानी भर गया है। खेत पूरी तरह से लबालब है। कई जगह पर धान की फसल पूरी तरह से बिछ गई है। और वहीं अब कृषि विभाग ने नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की बात कही है और उसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। इसमें धान जम भी गया है और इसमें पूरी फसल खराब हो रही है बारिश के कारण। खरीदा कला इसमें क्या है सर, पूरी फसल नष्ट हो गई। अब ये सरकार को देखना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान दे ही नहीं रही है। नहीं, अभी अवगत नहीं कराए हैं। विगत 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, इससे पूरी संभावना है कि काफी हद तक जो है किसानों की फसल जो है क्षति हुई होगी। इसके लिए लगातार हम राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के माध्यम से क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सर्वे के लिए लगा दिया है। और अगर 33% से ज्यादा फसल की क्षति होती है तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। योगी सरकार अब राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन को तकनीक के सहारे नई ऊंचाइयों पर ले जाने जा रही है। पर्यटन विभाग ने अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ मंदिर में एआई आधारित स्मार्ट सर्विलांस प्रणाली लागू करने की योजना तैयार की है। यह अत्याधुनिक प्रणाली न केवल सुरक्षा का डिजिटल कवच बनेगी, बल्कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम गणना भी करेगी। योगी सरकार अब प्रदेश की 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। आपको बताते चलें कि राम जन्मभूमि अयोध्या
काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा अब जो है उसकी निगरानी एआई कैमरे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे के तहत की जाएगी। इसको लेकर अब योजना पूरी तरीके से लागू करने की जो है कवायद शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद है। बताते चले कि एआई तकनीक से सुरक्षित होंगे मंदिर। गोरखनाथ, काशी और अयोध्या में लगेगा इस स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम। प्रणाली के डिजाइन, इंस्टॉलेशन, रख रखाव की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी की होगी। एआई कैमरे भीड़, संदिग्ध चेहरों और आपात स्थितियों की लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के जरिए सरकार को अब हर घंटे, हर दिन श्रद्धालुओं की सटीक संख्या का रिकॉर्ड मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं यह अत्याधुनिक प्रणाली न केवल सुरक्षा का डिजिटल कवच बनेगी बल्कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की स्थिति, टाइम गणना वह भी करेगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने इच्छुक एजेंसियों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं। यहाँ पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए जाएंगे। क्या कहेंगे सरकार की जो है। यही नहीं, आपको बताते चलें कि काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर हो गया, बनारस का राम मंदिर, इसको जो है और अत्याधुनिक तरीके से जो है कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उतना ही ज्यादा लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। और योगी सरकार के इस फैसले को क्या कहेंगे। सरकार का फैसला भी अच्छा है। पब्लिक के सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए, जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जितने भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था की जाए उतना ही अच्छा है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। मोंथा चक्रवात के कारण संगम नगरी प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। बीते 2 दिनों से शहर में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया। ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी ने लोगों को अक्टूबर नवंबर की शुरुआत में ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास करा दिया है। अब संगम नगरी प्रयागराज में जहां मौसम ने करवट ले ली है और अब लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही रिमझिम बारिश के कारण अब मौसम में बदलाव आया है और लोगों ने अब गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। फिलहाल सड़कों पर लोग रेनकोट लेकर पहनकर निकल रहे हैं, तो साथ ही जैकेट भी लोगों ने पहन ली, क्योंकि ठंड जिस तरह से एहसास दिलाने लगी है, क्योंकि नवंबर के ही महीने से शुरुआत हो गई है और जिस तरह से ठंडी पड़ रही है। लोगों से हम बात कर लेंगे। ये बताइए, जिस तरह से ठंडी पड़ी, आप लोग जैकेट पहने, किस तरह का एहसास हो रहा है? मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश भी हो रही है। मौसम को देखते हुए ये जरूरी है प्रकाशन के तौर पर, अगर गंभीरता से लोग नहीं लेंगे तो बड़ी बीमारियां भी या ठंडक लग सकती है लोगों को। तो मेरा भी कहना है कि जो मौसम ने जिस हिसाब से करवट ले लिया है तो लोग अपने गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े को निकालें और लोगों को जो है इस बात को ध्यान रखें कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है इससे किसी प्रकार का लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि गर्मी से ठंडक में अचानक मौसम बदल रहा है और इसके बदलने के कारण जो है लोगों को ठंडक भी लग सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि प्रकाशन। पूछना चाहूंगा, ठंड तो है ही, साथ ही बारिश भी हो रही लगातार, तो कितनी समस्या हो रही घर से निकलने में? देखिए दिक्कत तो है ही है इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार कल से रात भी को बारिश हुआ है, दिन में लगातार झिमझिम झिमझिम बरसात हो रही है। अगर कोई भीगता है और ठंडक भी लगती है तो दोनों चीजें ज्यादा नुकसानदायक होती है। देखिए, जहाँ पुलिस को भी कह दिया गया है कि अपनी शीतकालीन जो वर्दियां हैं निकाल लें, और पुलिस ने भी अपनी वर्दी बदलना शुरू कर दिया है। और साथ ही ऐसे में जिस तरह से ठंड का एहसास लोगों में है और साथ ही आपको हम सड़कों पर दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से लगातार रिमझिम बारिश लगातार 2 दिनों से हो रही है, जिससे मौसम में बदलाव आया है। फिलहाल लोगों ने अब गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और बारिश से बचने के लिए रेनकोट का सहारा ले रहे हैं। और अब देखना होगा किस तरह से आगे ठंड पड़ती है प्रयागराज में, क्योंकि नवंबर के शुरुआती महीने से ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और बहराइच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और शहीद स्मारक पार्क से इंदिरा स्टेडियम तक आयोजित
यूनिटी रन में स्कूली छात्र छात्राओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं, पुलिस, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु और साथ ही विशिष्ट अतिथि महिला आयोग सदस्य प्रियंका मौर्य वो भी मौजूद रही हैं और सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी दिलवाई गई। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज 150वीं जयंती पे बहुत बहुत बढ़ावा। ये उद्देश्य ये हमारा देश आगे कैसे बढ़े, ये सपना हमारे माननीय मोदी जी सोचते हैं ना, तो मोदी जी सोचते हैं तो नीचे से ऊपर पहुँचाने का जो सपना उनका है, महापुरुषों की जो सपने का पूरा साकार करेंगे और वही साकार जो हमारा देश 1947 का जो लक्ष्य रखा गया है, तो लक्ष्य जो है पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इस क्रम में कानपुर देहात में भी एकता और अखंडता का संदेश देते हुए भव्य रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला वो भी मौजूद रही हैं, जहां पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। कानपुर देहात में जिम्मेदारों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने खुद सड़क मरम्मत का बीड़ा उठा लिया है। 25 साल से उपेक्षित डूडा महुआ मार्ग की दशा बद से बदतर हो रही है। लोगों को काफी परेशानी भी हुई और अब लोगों ने आपसी सहयोग और चंदा इकट्ठा करके फावड़ा कुदाल से सड़क का निर्माण कार्य खुद ही शुरू कर दिया है। तो देखिए, सड़कों की हालत जो है वो खस्ता हाल बनी हुई थी। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। अब जो लोग हैं खुद ही ग्राउंड पर उतरे हैं, उन्होंने खुद हाथों में अपना फावड़ा लेकर अब सड़क को निर्माण करने का काम शुरू कर दिया है। हाथों में फावड़ा कुदाल लेकर ये अब जाकर खुद ही मरम्मत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शिकायत की लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों ने खुद ही चंदा भी इकट्ठा करा और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क का निर्माण जो है वो नहीं हो पाया था, लोगों को दिक्कतें होती थी, परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों ने खुद ही ये जिम्मा उठाया। उन्होंने खुद चंदा इकट्ठा करा इस सड़क के निर्माण के लिए और खुद ही फावड़ा कुदाल लेकर खुद ही मैदान पर ही आ गए हैं, सड़क निर्माण कर रहे हैं ताकि सड़क जो है वो बेहतर बन सके। और ये विभाग के मुंह पर एक तमाचा भी है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। अब खुद ही लोग मैदान में उतरे हैं, खुद ही निर्माण कर रहे हैं। सरकार के गड्ढा मुक्त सपने को पलीता लगाते जिम्मेदारों की एक तस्वीर कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर डूडा महुआ मार्ग 25 सालों से उपेक्षित है और इस आवागमन मार्ग से लगातार 1 दर्जन से अधिक गांवों का होता है। अब ग्रामीणों ने बताया कि कहीं न कहीं जिम्मेदारों की अनदेखी है, जिसके चलते ये सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में गांव के बीमार व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल उपचार के लिए ले जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने हाथों में फावड़ा कुदाल थामा और खुद इस मार्ग के नवीनीकरण में जुट गए। सड़क के निर्माण कार्य करके ग्रामीणों ने इतना कर दिया है कि इससे गांवों के आवागमन को सुलभता जरूर मिल गई है, लेकिन अभी भी सवाल खड़ा है कि आखिर में सरकार एक तरफ गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के सपना के लेकर कहीं न कहीं सजग है और ऐसे में जिम्मेदारों के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। और ये रसूलाबाद की तस्वीर साफ तौर पर सरकार की उन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है, जहां पर जिम्मेदार सरकार के लाख दावे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। रसूलाबाद विकासखंड हम जब पहुंचे, खंड विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कराई जा रही है और आखिर में पता लगाया जा रहा है कि जो मुख्य मार्ग है वो किन विभाग में आता है और जल्द ही समस्या का निराकरण किया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर में जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है और कब गाँव के ये उपेक्षित मार्ग को निर्माण किया जाएगा, जिससे सड़क के आवागमन सुलभता लोगों को ग्रामीणों को मिल सके। विशाल जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। और बहराइच के कतनिया घाट इलाके में बाजार से सामान लेकर लौट रहे लोगों ने नाव पलटने से लापता लोगों के परिजनों से मिलने प्रदेश के कारागार मंत्री सुरेश राही पहुंचे हैं। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया है। इसमें अभी तक 8 लोग लापता हैं। एक बॉडी मिल गई थी, मेहरामदी महिला की बॉडी मिल गई थी और बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ
और जो हमारी एक महिला थी जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी बॉडी मिल गई थी, वो आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख दिए गए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जो स्थापना की बात चल रही थी, वो 29 तारीख को ही पूरी हुई थी, जिसका सारा पैसा 29 तारीख को यहाँ पे आया था। और उसी दिन ये दुर्घटना हो गई। इन लोगों को यहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह बसाने के लिए पूरा फंड आ चुका है और उस शीघ्र इन लोगों को दिया जाएगा। आगरा में एक दीवाने की दीवानियत फिल्म के एक्टर हर्षवर्धन राणे पहुंचे तो वहीं फैंस की भारी भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी है। दर्शकों ने टॉकीज के बाहर ही अभिनेता को घेर लिया, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। पुलिस ने हालात संभालते हुए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। सुरक्षा घेरा बनाकर जो एक्टर हैं उनको अंदर पहुंचाया गया। मैं एमपी से हूं खुद, और मुझे लगा ही था कि जैसे एमपी टच होगा कुछ अलग होने वाला है, और वो हम सब ने देख लिया है। और जहाँ से आप होते हो वहाँ के लोग आपको कुछ अलग ही प्यार देते हैं। तो एमपी की शुरुआत हमने आगरा से की, तो इतना स्पेशल हमारे लिए है आगरा, और आगरा के सभी लोगों को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक एमपी के लड़के की पिक्चर की टिकट खरीदने के लिए पहले मैंने शुरुआत करी थी ये रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज टिकट खरीदिए। अब मैं सिर्फ थैंक यू बोलने, शुक्रिया करने आया हूँ कि आपने खरीदी, उसके लिए।